नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। किन्नौर में बड़ा हादसा, तिंडोग हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में 2 मजदूरों की मौत, 3 घायल। सैंज को सीएम के तोहफे, सीएचसी में 50 बेड, 3.25 करोड़ से बनेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। मुकेश अग्निहोत्री बोले, मुझे सीएम की दौड़ में न फंसाएं, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में आया वो तो गया। फर्जी डिग्री से शिक्षक बनने वालों की शिनाख्त करेगा शिक्षा विभाग, डिग्री जांच को टीजीटी राजी। हरकत में आया जल निगम, अश्विनी खड्ड में भरे पानी के सैंपल। पंडित सुखराम एम्स दिल्ली में भर्ती, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। सालों से बीबीएमबी में अंशकालीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने की स्थायी नीति बनाए जाने की मांग, परियोजना के विस्थापितों ने भी भूमि वापस लौटाने को की आवाज बुलंद। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के रिकांगपिओ से बड़ी खबर है। किन्नौर में 100 मेगावाट के टिंडोग जल विद्युत परियोजना में हादसा हुआ है। टनल के अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। किन्नौर जिला में निर्माणाधीन 100 मेगावाट टिंडोग जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान एडिट 2 के प्रेशर शाफ्ट में बिंच रोप मशीन के टूटने से 5 कामगार गंभीर दुर्घटना का शिकार हुए। इन 5 कामगारों में 2 को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर के लिए रेफर किया गया, जबकि 2 कामगारों के शवों को गहरी खाई से बरामद किया गया है। मृतकों में एक्सवीर सुरेन निवासी झारखंड व चमनलाल निवासी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश की मौत हुई है। डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने भी घटना पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। डीसी किन्नौर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि घायलों को आर्मी, आईटीबीपी, डिजास्टर मैनेजमेंट व स्थानीय पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया गया। 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर रेफर किया गया है, जबकि 1 को क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में उपचार दिया जा रहा है। घटनास्थल पर रेस्क्यू कार्य एडीएम पूह की देख में किया जा रहा है। गौर रहे किन्नौर के जिला मुख्यालय रिकांगपिओ से पूह के इलाके रिस्पा मोरंगठंगी में यह प्रोजेक्ट है। विदेशी कंपनी स्टेट क्राफ्ट के इस प्रोजेक्ट में 100 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। किन्नौर में सतलुज नदी पर यह प्रोजेक्ट बना है। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का सैंज दौरा जनता के लिए करोड़ों की सौगात लेकर आया। मेले में देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के बाद मुख्यमंत्री ने 2.70 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सैंज का शिलान्यास किया। लक्ष्मी नारायण मेला सैंज में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करोड़ों के शिलान्यास किए। वहीं उन्होंने जिला कुल्लू की सैंज घाटी को नई राहें, नई मंजिलें योजना के अंतर्गत पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की बात कही। साथ ही सैंज में संयुक्त कार्यालय भवन के निर्माण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैंज की बिस्तर क्षमता 50 तक बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने 2.70 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर सैंज तथा ग्राम पंचायत कोटला में हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 2.07 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना लारजी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने सैंज में खंड प्राथमिक शिक्षा कार्यालय भवन का लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही जिला के कई स्कूलों को अपग्रेड करने की घोषणा की। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है, मुझे सीएम की दौड़ में ना फंसाएं। सीएम की दौड़ में शामिल रहे पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी सहित बादल परिवार व कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाल सबके सामने है। और क्या कहा मुकेश अग्निहोत्री ने, आप खुद सुनिए। चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पहले एमएलए बनना जरूरी होता है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सबसे पहले विधायक बनना जरूरी है। उन्होंने साथ ही में कहा कि मुझे सीएम की दौड़ में ना फंसाएं। पंजाब की ओर रुख करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम की दौड़ में शामिल रहे पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी सहित बादल परिवार व कैप्टन अमरिंदर सिंह का हाल सबके सामने है। इसके अलावा उन्होंने उत्तराखंड से हरीश रावत धामी का भी नाम लिया और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का उदाहरण भी उन्होंने अपनी बात कहते हुए दिया।
चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पहले एमएलए बनना जरूरी होता है और इसलिए हमें एमएलए बनना है। हम ज़्यादा इस लड़ाई में नहीं है। चीफ मिनिस्टर की लड़ाई बहुत दूर की लड़ाई है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को स्थापित करने की। हम कांग्रेस की सरकार लाएंगे। सबसे अहम मसला है प्रदेश की जनता चाहती है कि जयराम सरकार को हटाया जाए। प्रदेश की जनता चाहती है कि यहाँ पे जो है परिवर्तन करके नई सरकार बने। उस सरकार के लिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करने के लिए मुझे विधायक दल का नेता बनाया था। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी हाईकमान ने 4.5 साल के बाद काम के मूल्यांकन करने के बाद मुझे फिर से विधायक दल का नेता जो है कायम रखा है और हमारी जितनी क्षमता होगी यथा योग्यता होगी हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में स्थापित करने के लिए काम करेंगे और कोई सोच हमारे दिमाग में नहीं है। सिर्फ यही है, जयराम सरकार को हटाना है, कांग्रेस सरकार को लाना। शिक्षा विभाग अब फर्जी डिग्री से शिक्षक बनने वालों की शिनाख्त करेगा। इसके लिए टीजीटी भी राजी हो गए हैं। शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की जांच के लिए फीस का भार शिक्षकों को ही उठाने के लिए कहा गया है, जिसमें 1600 से 5000 रुपए का खर्च आएगा। फर्जी डिग्री से शिक्षक बनने वालों की शिनाख्त करने के लिए अब शिक्षा विभाग ने डिग्री जांच की मुहिम चला दी है। इस मुहिम को विजिलेंस ने मामला संख्या 6/2019 के तहत अनुपूरक कार्रवाई के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो हमीरपुर के आह्वान पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर कार्यालय द्वारा शुरू किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की जांच के लिए फीस का भार शिक्षकों को ही उठाने के लिए कहा गया है, जिसमें 1600 से 5000 रुपए तक का खर्चा आएगा। दस्तावेजों की जांच के लिए राज्य बोर्ड और स्तर अनुसार वेरिफिकेशन फीस देनी होगी। वहीं शिक्षक चाहते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यता की जांच के लिए फंड शिक्षा विभाग स्टार्स प्रोजेक्ट से या उचित निधि से शिक्षा विभाग वहन करे। शिमला शहर के साथ लगती अश्विनी खड्ड का पानी दूषित हो रहा है। शहर के सीवरेज प्लांट से निकलने वाली गंदगी खड्ड में मिल रही है। वहीं शनिवार को जल निगम के अधिकारी पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए अश्विनी खड्ड में पानी के सैंपल लेने पहुंचे और शिमला से साधु पुल तक पानी के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपल को पुणे जांच के लिए भेजा जाएगा। शिमला शहर के साथ लगती अश्विनी खड्ड का पानी दूषित हो रहा है। वहीं शनिवार को जल निगम के अधिकारी पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए अश्विनी खड्ड में पानी के सैंपल लेने पहुंचे और शिमला से साधु पुल तक पानी के सैंपल लिए गए हैं। अश्विनी खड्ड से सोलन शहर में पानी की सप्लाई होती है और पानी के दूषित होने के मामले भी सामने आते हैं। जल निगम के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र गिल ने अधिकारियों के साथ साधु पुल तक पानी के सैंपल लिए और इन सैंपल को पुणे जांच के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शिमला की तरफ से इस अश्विनी खड्ड में काला पानी बह रहा था। काला पानी आने के चलते इस खड्ड का पानी इतना दूषित हो गया है कि ना तो क्षेत्र के लोग इस पानी को अपने खेतों की सिंचाई में इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ना ही अपने पशुओं को इस पानी को पिला पा रहे हैं। कुछ वर्ष से शिमला शहर पानी की सप्लाई को लेकर काफी चर्चा में रहा है। कभी पानी की कमी तो कभी पानी के सैंपल फेल होने के कारण पीलिया जैसी गंभीर बीमारी से सैकड़ों लोगों को शिकार होना पड़ रहा है। सोलन में भी पीलिया के मामले सामने आते रहते हैं। जल प्रबंधन निगम के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र गिल का कहना है कि जल निगम द्वारा समय समय पर पानी की गुणवत्ता की जांच की जाती है और इसी के तहत आज अश्विनी खड्ड के पानी के सैंपल लिए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत कोट के उप प्रधान सोम मेहता का कहना है कि अश्विनी खड्ड को प्लास्टिक की नदी और सीवरेज की नदी भी कहा जाता है। इसमें शिमला की गंदगी बहती है। पानी के दूषित होने से ग्रामीणों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार इस ओर ध्यान दे और इस नदी की सफाई करवाए। देखिए, सरकार इसके बारे में सजग है और उसी की तरफ ये प्रयास है। पहला स्टेप है कि इसकी सैंपलिंग की जाए ताकि पता लगे कि क्वालिटी है क्या और कहाँ कहाँ से डिटेरियोरेशन हो रही है। तभी इसीलिए इसकी मैपिंग कर रहे हैं पूरा चुरट जगोटी से लेकर सोलन तक, ताकि पता लग सके कि कहाँ कहाँ क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है और जहाँ जहाँ डिफरेंस आएगा फिर उसके ऊपर फिर फोकस करेंगे और फिर रेमेडियल मेजर्स किए जाएंगे। फिर लंबी प्रोसेस है पर ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसमें ठीक रिजल्ट्स आएंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालने की तरफ सरकार बढ़ेगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पंडित सुखराम को शनिवार को ब्रेन स्ट्रोक के बाद उपचार के लिए दिल्ली एम्स
शिफ्ट किया गया। इससे पहले मंडी जोनल अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर के मिलने के बाद परिजन उन्हें मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से दिल्ली ले गए। मंडी अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया है। पंडित सुखराम को दिल्ली में एम्स में भर्ती करवाया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शनिवार सुबह हेलीकॉप्टर से मंडी पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मंडी अस्पताल पहुंचकर पंडित सुखराम का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों से परामर्श करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री को सरकारी हेलीकॉप्टर से दिल्ली एम्स में एयरलिफ्ट किया जा रहा है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम को ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद शुक्रवार क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में भर्ती किया गया था। कुछ दिन पहले ही पंडित सुखराम मनाली गए हुए थे। गुरुवार रात उन्हें मनाली में ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। मनाली में प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें कुल्लू लाया गया, जहां से उन्हें जोनल अस्पताल मंडी लाया गया, जिसके बाद अब उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया है। पंडित सुखराम की हालत एम्स में पहले से कुछ स्थिर बताई जा रही है। बात को लेकर के बहुत संतोष है कि उनकी सेहत कल की तुलना में आज बहुत बेहतर है, सुधार हुआ है, स्टेबल है। अभी जब बात करने की भी कोशिश की तो उन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है। परिवार की ओर से उनके लिए एक सुझाव है कि हम उनको दिल्ली ले जाना चाह रहे हैं, तो दिल्ली जा रहे हैं और मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। सालों से बीबीएमबी में अंशकालीन सेवाएं दे रहे कर्मचारियों ने परियोजना के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव से सुंदरनगर में भेंट की और उनके लिए स्थायी नीति बनाए जाने की मांग की। साथ ही परियोजना के विस्थापित भी वो भूमि जो अब बीएसएल परियोजना के किसी काम की नहीं है, उसे करार के मुताबिक वापस मांग रहे हैं। ब्यास लिंक परियोजना में सालों से बतौर पार्ट टाइम वर्कर जिन्हें 4000 रुपए का वेतन मिलता है, उन्होंने प्रबंधन से उन्हें दैनिक भोगी बनाए जाने की मांग की है। जबकि परियोजना के विस्थापित भी परियोजना के लिए ली गई 60 के दशक की भूमि जो अब खाली है, उसे मूल मालिक को लौटाए जाने की मांग लेकर प्रबंधन से मिले। बीबीएमबी के चेयरमैन संजय श्रीवास्तव से बीएसएल परियोजना के पार्ट टाइम वर्करों ने और विस्थापितों ने भेंट की। पार्ट टाइम वर्करों ने जहां उन्हें रेगुलर करने के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की, वहीं विस्थापित परियोजना में रोजगार और फालतू भूमि जो अब भी बीएसएल परियोजना के किसी काम की नहीं है और सालों से खाली बेकार पड़ी है, उन्हें करार के मुताबिक वापस मांग रहे हैं। गौर रहे, कुछ लोगों को जमीन वापस हो चुकी है और उन्हें रिहायशी प्लॉट भी मिले हैं, जबकि बहुत सारे गरीब अभी भी न्याय के लिए सरकार और प्रबंधन के चक्कर लगा रहे हैं। लगभग 15-16 सालों से बीबीएमबी में मेरे साथी, मेरे को भी 7 साल हो गए हैं। 89 डेज पे हम वर्क कर रहे हैं बीबीएमबी में। साल में 3 महीने की सैंक्शन आती है, तो 9 महीने हम फ्री होते हैं। जबकि 2012 में हमारे साथियों को रेगुलर कर दिया गया है नंगल तलवाड़ा में। तो हमारी प्रार्थना यही है बीबीएमबी चेयरमैन से कि उसी के आधार पर जो 2012 में पक्के हुए हैं, सिर्फ हमारे सुंदरनगर वाले जो मेरे साथी हैं हमें पक्का नहीं किया गया है, तो कृपया करके हमें भी रेगुलर किया जाए। हमारी यही प्रार्थना है, क्योंकि साल में सिर्फ 3 महीने ही हमारे पास काम होता है। आज हम बीबीएमबी प्रोजेक्ट के चेयरमैन जी से मिले तो हमारी ज़मीनें इस प्रोजेक्ट में गई, लेकिन बीबीएमबी प्रोजेक्ट के द्वारा आज दिन तक ना हमें ज़मीनें और ना ही हमें नौकरी दी गई। तो हमारी प्रबंधन से डिमांड है कि हमें रोजगार भी दी जाए और ज़मीन के बदले ज़मीन भी दी जाए, ताकि हम भी अपना गुजारा बसर कर सकें और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं उनके घरों में भी राहत आ सके। केवल बोलने से ये कुछ नहीं होने वाला है, जो लोगों का राइट बनता है उसको दिया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। चंबा में आसमानी बिजली गिरने से 29 भेड़ बकरियों की मौत। भटियात के नडाल जंगल की सुखी रोनधार में बरसा कहर। सेल्फी लेते पार्वती नदी में बहे युवक युवती। कुल्लू जिला के मणिकरण में घूमने आए थे दिल्ली के दोनों पर्यटक। ऊना जिला के गोंदपुर बनेहड़ा बाजार में शव रखकर लगाया जाम। नशा मुक्ति केंद्र में रहस्यमयी मौत के बाद परिजनों व स्थानीय लोगों में फूटा गुस्सा। शिक्षा बोर्ड के पेंशनर्स को मिलेगा 6ठे वेतनमान का लाभ। सैकड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों को मिलेगा लाभ। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।